थोड़ी सी मूर्खता इस साल कम करना, अपने काम पे पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा करना। ये जो सोशल मीडिया का जाल है ना भाई, इससे थोड़ा सा मतलब देखना, मैं भी देखता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इससे परे रहना। हर चीज़ तुमको खरीदनी ज़रूरी नहीं है, हर जगह जाके खाना तुमको ज़रूरी नहीं है। और अपने घर पे बैठो, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो, घर का खाना खाओ, फिजूल खर्ची बंद करो, यूपीआई का यूज़ कम करो, कैश अपनी जेब में रखो। कैश जब हाथ से जब निकलेगा ना, जब पता पड़ेगा कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। ऑलराइट गाइस, स्वागत है पीसीबी व्लॉग्स चैनल पर और उसमें भी एक और नए वीडियो में। ये वाला वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय जस्ट 9 बजने ही वाले हैं रात के, और ये भी कोई ऐसी वैसी रात नहीं है। बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग, मेरे लिए तो सिंपल जैसे हर रात के 9 बजते हैं ना, उसी तरह से बज रहे हैं। आज है हमारे 2024 की आखिरी रात। कल से जो सवेरा होगा ना, उसमें हम जब उठेंगे तब साल बदल चुका होगा, हो जाएगा साल 2025 शुरू। तो अभी मेरे भाइयों, अभी अपन विराजे में अपने डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खा रहा हूँ। चीज़ें होती है जो ईयर एंड पे सारी की सारी रैप अप कर देनी चाहिए। खैर वो तो कल ही हो गई है, लेकिन कुछ चीज़ें चेक करनी होती है तो वो कर ली। अब फिलहाल अपन चलते हैं मेरे कमरे के अंदर, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं बातों को, क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग है ना थोड़ी बेहतर है। देखो मैंने कहा था ना, लाइटिंग थोड़ी बेहतर है। तो भाई जैसे मैंने बताया कि 2024 तो हो रहा है खत्म और 2025 शुरू हो रहा है। काफी सारे लोगों का भी कंफ्यूजन है कि मैं भाई रहता कहाँ हूँ। मैं हूँ जोधपुर शहर से मेरे भाई, जो कि राजस्थान के अंदर है और काफी जाना माना शहर है। ऑलमोस्ट सारे लोग जानते हैं, सारे फॉरेनर्स भी जानते हैं कि मतलब एक अच्छी पर्यटन स्थल में गिना जाता है हमारे जोधपुर शहर को। उसी के साथ साथ हमारे जोधपुर शहर में किन किन चीजों का इजाफा हुआ ना, वो पता नहीं अच्छे के लिए हुआ बुरे के लिए हुआ वो नहीं पता। लेकिन हाँ, जैसे कि अभी मैं कह रहा हूँ कि साल का अंत है, आखिरी दिन है, 31st की नाइट है, ऑलमोस्ट हर जगह पार्टीज हो रही है। मेरे चारों तरफ नए नए बहुत सारे कैफे खुले, बार खुले, काफी यहाँ पे अपने वो कहते हैं ना डीजे नाइट वाला कल्चर आया। मतलब पीने पाने का कल्चर बहुत ज्यादा हो गया। नए नए बहुत सारे मतलब जो रोड्स है ना, मतलब सराबोर हो गई, नए नए ठेके खुले। और मुझे इनसे किसी से कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता मैं तुमको कल को कहीं इन्हीं है ना, क्या कहते हैं, पब्स में या फिर कैफेज में घूमता हुआ मिल जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हो क्या रहा है ना कि लोग धीरे धीरे, मुझे ऐसा लग रहा है हमारे जोधपुर शहर के अंदर है ना, अपनायत खोती जा रही है, अपनायत का अंत हो रहा है। हमारा जोधपुर शहर सिर्फ ये हेरिटेज शहर जैसे भी घूम रहे हैं, पर्यटन स्थल के तौर पे नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा जाना चाहता था अपनी अपनायत के लिए, कि यहाँ के लोगों के अंदर इतना अपनापन है कि बाहर से अगर कोई अनजान भी आ जाता था, वो अगर गलती से कुछ पता पूछ लेता था ना, तो कई बार ऐसा होता था कि उस बंदे को उसकी जो सही मंजिल होती थी ना, वहां तक लोग गाइड कर दिया करते थे। लेकिन अब ये अपनायत धीरे धीरे हर दिन कम होती जा रही है, दूसरी चीजें बढ़ती जा रही है। लोगों के अंदर एक तो क्या है कि संयम खत्म हो रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, वारदातें शहर में बढ़ रही है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ हो जाती है। तो आप मानो या ना मानो, और हो सकता है आप मान भी रहे हो, लेकिन शायद दिल से एक्सेप्ट अभी तक नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये चेंज हमारे जोधपुर शहर में आना शुरू हो गया है। ये चेंज उन चेंजेस में से है जो कि हमारे शहर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्लस 2024 में बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा, क्योंकि देखो यूट्यूब पे मैं इतना फ्रीक्वेंट रहता नहीं हूँ। बहुत सारे बच्चों ने खासकर पूछा कि हमको भैया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, हम क्या करें। मेरी भाई सबको एडवाइस है, फूड ब्लॉगर बन जाओ। देखो मैं किसी भी फूड ब्लॉगर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैंने खुद ने फूड ब्लॉग्स बनाए, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखो। और अगर जल्दी और आसानी से आपको थोड़ा सा वायरल होना है, चीज़ों को वायरल करना है, तो इंस्टाग्राम पे जाओ। इंस्टाग्राम पेज पे आप शॉर्ट्स के फॉर्म में, रील्स के फॉर्म में आप वहाँ पे जाके वीडियोस बनाओ। यूट्यूब इंस्टाग्राम से काफ़ी टफ है। बहुत सारे अभी भी अपने यहाँ के फूड ब्लॉगर्स होंगे, आप उनका इंस्टा पे रील्स देखो, और अगर वो यूट्यूब पेज तो हर कोई बनाता है, लेकिन यूट्यूब पेज पे उनके आप सब्सक्राइबर देखो, व्यूज़ देखो। सबसे टफ है यूट्यूब के ऊपर ग्रो होना। अगर मैं चाहता और उसी जर्नी को कंटिन्यू करता ना, तो भाई अभी तक फट चुका होता मेरा यूट्यूब चैनल। सिर्फ ऐसे बातों में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो लोग वाकिफ है हमारे मेन चैनल से, प्रमिलास कुक बुक से, उसकी रीच काफ़ी अच्छी है। और यूट्यूब पे ऑलमोस्ट मेरी मदर को
और उनके साथ काम करते हुए मेरे को 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो मुझे सोशल मीडिया में कब कहाँ कौन सी चीज़ वर्क कर सकती नहीं कर सकती उसका अच्छे से ज्ञान है। तो आपको अभी भी मन में डाउट है कौन सा जॉनर हम पकड़ें जिसमें हम जल्दी से थोड़ा सा वायरल हो जाए, कुछ हो जाए, फूड ब्लॉग पकड़ो। सबसे आसान जॉनर है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वहाँ पे जाना है, उन चीज़ों को प्रमोट करना, अच्छा अच्छा दिखाना है। जोधपुर के अंदर भी घूमना चालू कर दोगे ना तो बहुत जल्दी वायरल हो जाओगे। और इंस्टाग्राम पे ट्राई करो, क्योंकि भाई यूट्यूब पे तो एक बार आपके छक्के छूट जाएंगे। हाँ, किस्मत बहुत मस्त वाली निकली तो यहाँ पे भी चल सकते हो। अब भाई आप लोग कहोगे कि भाई अगर आप अर्जुन भाई कह रहे हो चारों तरफ पार्टी चल रही तो भाई बनता है ना आपका भी जाना। तो भाई देखो, साल जब चेंज होता है ना, मेरे लिए सिर्फ तारीख चेंज हो रही है, ठीक है। 2024 से 25 में जाने में मेरी लाइफ में कोई, मुझे लगता है कि पार्टी में जाने से बहुत कोई बिगेस्ट चेंज हो जाएगा, बहुत ड्रास्टिक कुछ बदलाव हो जाएंगे। तो बेशक से मैं सब जगह एक एक घंटा बिता के आता, नो डाउट, लेकिन वो सिर्फ तारीख बदल रही है। कुछ जो पेपर वर्क होते हैं उनके अंदर उस चीज़ के लिए अहम है, वो हम कर चुके हैं। उसके अलावा कोई अहमियत नहीं भाई, ऐसा ही दिन होगा। अभी रात को हम बढ़िया अपने मम्मी के चैनल पे देखना भाई न्यू ईयर नाइट पे क्या बने हैं, और कल मम्मी क्या बनाएगी वो तो प्रमिला कुक बुक पे आप देख सकते हो। बाकी बढ़िया मस्त वही खा के, अपनी ठंड हो रही है, रजाई में बैठेंगे, थोड़ी देर कुछ वीडियो देखेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, चिल करेंगे, नहीं तो टीवी देखेंगे सबके साथ में बैठ के। सुबह उठेंगे तो वही तो दिनचर्या होगी, सुबह उठेंगे, चाय पियेंगे, मेरे पेट में प्रेशर बनेगा, मैं हल्का होकर आऊँगा, उसके बाद जिम जाऊँगा और जो भी अपने काम है वो सब निपटाएंगे। तो इतना कोई बड़ा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं होने वाला है जिसके लिए बावला होकर मैं इधर उधर भागूँ, बाहर भंड होकर उल्टियाँ करूँ, इधर उधर गिरूँ, अपनी गाड़ियाँ इधर उधर ठोक दूँ, जिसकी वजह से शायद दूसरों को भी नुकसान हो जाए। अरे हाँ, ये चीज़ भी तो है भाई, संभल के रहो। बाहर जा रहे हो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पियो, ठीक है। सादे नहीं आ सकते तो भाई कैब वैब कर लो, ऑटो वाटो कर लो, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में ऐसा नहीं हो तुम किसी सोबर बंदे को पेल दो भाई। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना तुमको ज़रूरी है। मुझे पता है मेरी बातों से कोई मतलब नहीं, रखो नहीं रखो भाई, तुम्हारी ज़िंदगी है, मेरा काम बोलना था बोल दिया। और एक और चीज़ है, काफ़ी लोग जैसे अपना इंस्टाग्राम पेज रन करते हैं तो मेरे से ये पूछते हैं कि अर्जुन भाई जब आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, अगर कोई शहर में जैसे कोई व्लॉग्स बनाना शुरू करता है या फिर कोई दुकान दिखाता है, कोई रेस्टोरेंट दिखाता है, तो भाई हम क्या करें, हमको कंटेंट चाहिए, हम क्या फ्री में कर दें या फिर उसके पैसे लें। तो मेरे भाई देखो, मेरी बात सुनो, आपको स्टार्टिंग में फ्री में ही करना पड़ेगा। अब चाहे वो 2024 में करोगे, 25 में भी करना पड़ेगा अगर तुम्हारे पास कंटेंट की कमी है। एक बार जब तुम्हारा नंबर गेम बढ़ जाएगा ना, उसके बाद में अगर तुम पैसे नहीं ले रहे हो ना, तो भाई तुम समझ जाओ तुम क्या हो, तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। तो जिनके नंबर गेम थोड़े से अप हो गए, प्लीज़ पैसे लेना शुरू कर दो, क्योंकि उसका भी धंधा है। और ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, इन चक्करों में ज़्यादा मैं इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि क्या है, मेरी बेबाक राय रहती है। क्या है कि कंटेंट के लिए सिर्फ क्या है कि अगले के हाँ में हाँ मिलाना भाई मेरे से नहीं हो सकता। मैंने कई वीडियोस में आपने देखा होगा, उनके सामने भी जो रिव्यू है ना बिल्कुल बेबाक दिया। उसके लिए आपको पीछे थोड़ा जाके और उस चीज़ को चेक करना पड़ेगा। जितने भी फूड ब्लॉग मैं इंस्टाग्राम पर भी देखता हूँ ना, हर जगह को रेकमेंड कर देते हैं, बढ़िया है, सड़िया है, सब झूठ है मेरे भाई। तुम जाओगे ना वहाँ पे, ठीक है, आधी से ज़्यादा जगहों पे तुमको लगेगा कि तुमने भाई पैसे ही बर्बाद किए। उनका काम हो गया है, कोई भी खुली राय नहीं दे रहा, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, खुली राय दो भाई, लेकिन उनकी भी कोई गलती नहीं भाई। अगर उन्होंने खुली राय देनी शुरू कर दी तो उनको बुलाएगा कौन? अगली कहीं जगह जाएंगे तो कहेंगे भाई साहब आप तो ऐसा ऐसा कह दे, तो प्लीज़ आप हमारे यहाँ शूट नहीं कर सकते, तो उनका कंटेंट ख़त्म हो जाएगा। तो उनकी भी चीज़ों को समझो। बाकी तुम कहीं जाते हो तो अपनी अक्ल लगा के जाओ यार, कोई तो कुछ भी बोल देगा, तो उस पर भरोसा। और दूसरा ये बात रही प्रमोशन की, आजकल तो हमारे सारे के सारे दुकानदार भाई सारे के सारे इंस्टाग्रामर बन गए हैं तगड़े वाले। अब बहुत सारी चीज़ों को, अपने माल को उन्हें अच्छी तरीके, कुछ कुछ तो लोग ऐसे पर्टिकुलर है ना, उनको अपना माल बिल्कुल अच्छे से बेचना इंस्टाग्राम पे आ गया है। कभी कोई कंट्रोवर्सी करके बेच देता है, कोई नहीं तो चिल्ला चिल्ला के बेच देता है, नहीं तो वो अपनी एक यूनिक स्टाइल पकड़ लेता है, उससे बेच देता है। उस चक्कर में बहुत सारे लोग जो युवा हैं, अभी 2024 गया ना, कभी किसी के अंदर फ़ोन का क्रेज़ हो रहा है, ये हो रहा है, सब प्रॉमिस करते हैं हमको तुमको EMI में करवा देंगे, फलाना करा देंगे, ढिमाका करवा देंगे। भाई 2024 तो तुमने बर्बाद कर ही लिया। 25 के अंदर एक ये डिसीजन ले लो कि तुम्हारी पॉकेट अगर अलाउ नहीं करती है ना, तो कोई कैसा भी यूज्ड बेचे, EMI पे बेचे, तुमको भाई नहीं लेना है। वर्स्ट डिसीजन होगा तुम्हारी लाइफ का, ठीक है। एक ब्रांड, पर्टिकुलर ब्रांड के पीछे मत भागो कि भाई ये सस्ता मिल रहा है, ये मिल रहा है। अगले को भाई देखो माल बेचना है, बेचेगा। यूज्ड फोन्स का जो मार्केट है ना, उसके सच्चाई है ना बिल्कुल डीप तक मैं जानता हूँ, ठीक
ठीक है, तुमको कभी पता भी नहीं पड़ेगा तुम हाथ में क्या पकड़ रहे हो, क्या खुला है, क्या चेंज हुआ है। वादा सब करते हैं भाई, और मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ भाई, सबका धंधा है। अब ग्राहक तुम हो, तुम खुद आगे जाके कटने जाते हो तो तुम्हारा ठेका मैंने ले नहीं रखा, ना मेरे शहर का ठेका ले रखा भाई। मेरे कहने से कुछ 1% कुछ नहीं होगा, मेरा तो काम तुमको समझाना है। मुझे पता है कोई फर्क, और समझाने वाला वीडियो वैसे भी इतना वायरल नहीं होता है। अभी मैं तुमको बकवास बता दूँ ना भाई, ये इतने में, ये इतने में, ये इतने में, ये वीडियो के व्यूज़ देख लेना तुम, क्या से क्या हो जाएंगे भाई। 2025 में जा रहे हो और तुम्हें लग रहा है ना कि बहुत बड़ा कोई ड्रास्टिक चेंज हो रहा है दुनिया के अंदर, कि भाई साल बदल रहा है जो कि हर साल होता है। तो भाई ऐसा, तो भाई अगर ऐसा सोच के भी तुम जा रहे हो ना 25 में, तो अच्छी बात है चलो, लेकिन थोड़ी सी मूर्खता इस साल कम करना, अपने काम पे, पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा करना। ये जो सोशल मीडिया का जाल है ना भाई, इससे थोड़ा सा मतलब देखना, मैं भी देखता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इससे परे रहना। हर चीज़ तुमको खरीदनी ज़रूरी नहीं है, हर जगह जाके खाना तुमको ज़रूरी नहीं है। और अपने घर पे बैठो, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो, घर का खाना खाओ, फिजूल खर्ची बंद करो, यूपीआई का यूज़ कम करो। कैश अपनी जेब में रखो, कैश जब हाथ से जब निकलेगा ना, जब पता पड़ेगा कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, यूपीआई तो पिन डाला और खेल ख़त्म। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखो, 2025 को बेहतर बनाओ, मेहनत करो और मौज लो ज़िंदगी की।